चलो देखो जरा। तो पहला एप्लीकेशन है बेटा मेडिसिन। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जो मेडिसिन हैं आप लोग किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, कोलाइड के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। एग्जांपल दे रखा है इसमें, तो पहले रीड करते हैं बेटा। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन यूज्ड आर इन द कोलाइडल फॉर्म because in this form they are more easily assimilated due to large surface area and hence are more effective। assimilated का मीन से बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाते हैं या फिर बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक। अब एक चीज समझो बेटा, जब आप कोलाइड के फॉर्म में किसी भी पार्टिकल को लेंगे तो कोलाइड के पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल होता है क्या? यस सर। कोलाइड के पार्टिकल का साइज स्मॉल है। अब जो आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन बॉडी में जाके कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करेंगे मतलब हो सकता है कि आपके बैक्टीरिया किल करें, आपके वायरस किल करें, कहीं ना कुछ रिएक्शन तो करेंगे वो। और हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है क्या? यस सर। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा, तो उतना ही फास्ट क्या होगा, आपका मेडिसिन काम करेगा। तो इसलिए जो आप मेडिसिन लेते हो किस फॉर्म में लेते हैं, कोलाइड के फॉर्म में लेते हैं। अब एग्जांपल दे रखा है इन लोगों ने कुछ। एर्गायरॉल जो आपके आई लोशन है वो भी क्या है बेटा, आप सिल्वर सोल है। सिल्वर सोल का मतलब है कि सिल्वर का कोलाइडल सॉल्यूशन है। उसके बाद और आपको जो बेटा कोलाइडल एंटीमनी है उसका यूज करते हैं बेटा, कोई डिसीज है कालाजार उसके ट्रीटमेंट में। कोलाइडल गोल्ड का यूज करते हैं बेटा हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस में। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को तो आप जानते होंगे बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है जिसका यूज करते हैं एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। वो भी क्या है बेटा, एक आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्लियर है क्या? सर ये मेडिसिन वाला एक बार फिर से बता दीजिए। मेडिसिन वाला यही बेटा कि जो बहुत सारे हम मेडिसिन कंज्यूम करते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं बेटा, कोलाइड्स के फॉर्म में लेते हैं। अच्छा, जब कोलाइड्स के फॉर्म में लेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में लेंगे क्या बेटा? यस सर। और जब छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में लेंगे देन इससे सरफेस एरिया हाई होगा क्या? हाँ सर। जब समझ सरफेस, गए। हाँ सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो मेडिसिन जो भी जहां पर भी आपका रीड कर रहा होगा जो भी काम करेगा बहुत तेजी से काम करेगा क्या? यस सर। क्लियर है फर्स्ट एप्लीकेशन? यस सर समझ गए। सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें तो सेकेंड एप्लीकेशन है बेटा फूड आर्टिकल। इसका मतलब है कि जो फूड आर्टिकल हम बहुत सारे कंज्यूम करते हैं वो कोलाइड के फॉर्म में होते हैं। देखते हैं, ए नंबर ऑफ फूड आर्टिकल्स दैट वी ईट आर कोलाइडल इन नेचर। जो भी फूड आइटम हम कंज्यूम करते हैं कोलाइड के फॉर्म में। एग्जाम्पल दे रखा मिल्क। मिल्क कोलाइड है क्या बेटा आपका? यस मिल्क, सर। बटर, आइसक्रीम, फ्रूट जूस, हलवा, ईटीसी ये सारे क्या आपके कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। और भी हैं, अभी कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। तो बहुत सारे आपके ऐसे फूड आर्टिकल हैं जो कोलाइड होते हैं उनको आप कंज्यूम करते हो। तो हमें केवल बेसिकली ये सीखना है कि जो कोलाइड है उनका यूज क्या है। तो ये कोलाइड ही तो जिनको हम कंज्यूम करते हो एज अ फूड आर्टिकल की, एज अ फूड आर्टिकल भी उनको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड। तो इसको देखते हैं जरा। एक मिनट। तो जो फॉग है बेटा होता क्या है, जैसे आपके पास विंटर का टाइम है तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा क्या? और जैसे सपोज करो ये यस सर। यहाँ पर एयर है तो एयर में डस्ट के पार्टिकल होते हैं क्या? यस सर। ये मान लो एयर में डस्ट के पार्टिकल, ये पूरा एयर है, पूरे एरिया में एयर है। और जो मैंने हल्का सा ब्लैक में शो कर रखा है वो आपका डस्ट पार्टिकल। ठीक। अब विंटर में टेम्परेचर बहुत कम होगा तो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है क्या, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है क्या? यस सर। वो वाटर वेपर क्या होगा, कंडेंस होगा और कंडेंस हो जाएगा इन ड्रॉप्स के ऊपर। डस्ट के पार्टिकल्स के जो, सॉरी डस्ट पार्टिकल के ऊपर क्या हो जाएगा, वाटर कंडेंस हो जाएगा। देन आपको क्या बन जाता है, फॉग बन जाता है। एक मिनट।
तो बेटा जो फॉग है क्या कि जो आपके डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल पे सिंपली वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए, कंडेंस हो गए। क्लियर है क्या? यस सर। एक बार फिर से एक बार देखते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। इन विंटर्स एट नाइट the moisture of the air condenses on the surface of dust particles forming fine droplets. These droplets are colloidal in size. जो अब ये ड्रॉप बने हैं किस रेंज में आते हैं बेटा? कोलाइड की रेंज में आते हैं। and hence continue to float in the air in the form of fog or mist. तो fog क्या आपके कोलाइडल सॉल्यूशन है। कैसे बनता है उसका पूरा प्रोसीजर भी एक्सप्लेन करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। उसी तरीके से आपकी क्लाउड है, तो क्लाउड है क्या? जो एयर है, एयर में क्या है? वाटर के ड्रॉपलेट्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये भी कोलाइड है जहां पर आपका डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम क्या आपका गैस है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। कोलाइड्स आर एरोसोल। एरोसोल समझते हो बेटा? जहां पर डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है आपका? एयर होता है। consisting of small droplets of water suspended in the air in the upper atmosphere where the temperature is low. ऊपर वाली मतलब अपर एटमॉस्फेयर बात कर रहे हैं जहां पर आपके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। that where the temperature is low they condense together to form bigger drops. तो वहां पर जो क्लाउड है, क्लाउड में जो वाटर के पार्टिकल्स है कंडेंस हो जाएंगे, फिर पास आएंगे, बड़ा ड्रॉप बना लेंगे जिससे रेन होता है। कंडेंस together to form bigger drop which come down in the form of rain. Rain is also caused when two oppositely charged cloud meet each other. इसके अलावा रेन कब हो सकता है बेटा? मान लो यहाँ पर क्लाउड है और इस क्लाउड पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोई क्लाउड है उस पर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा बेटा क्लाउड क्या है? कोलाइड्स है क्या? यस सर। अब क्लाउड्स जब कोलाइड्स है तो कोलाइड्स पर कोई ना कोई चार्ज होगा। तो मान लो कुछ क्लाउड है जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ क्लाउड है जिन पे नेगेटिव चार्ज है, वो आपस में एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं। जब मिक्स करेंगे तो एक दूसरे का चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा क्या? यस सर। और जब चार्ज न्यूट्रल होगा कोलाइड क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल हो जाएंगे। कोलाइड के पार्टिकल एग्रीगेट होंगे और एग्रीगेट होंगे तो ड्रॉप का साइज बढ़ेगा, देन वो रेन के फॉर्म में कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। क्लियर है क्या? यस। इसके अलावा बेटा आर्टिफिशियल रेन की बात करें तो एक चीज समझो, जैसे आपके पास क्लाउड है, ये मान लो क्लाउड है, इस पे सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको आर्टिफिशियल रेन करना है, इस पे आप ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट स्प्रिंकल कर दो। कोई क्लाउड के ऊपर की बात करें, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, किसी भी चीज से आप क्या करो, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट स्प्रिंकल करो। तो जो आपके क्लाउड पे चार्ज था वो चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा क्या? बेटा तो हमने सीखा नहीं, तो कोलाइड पे जब आप कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हो उसका चार्ज न्यूट्रल हो जाता है। यस सर। जब उसका चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा देन क्लाउड क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, उसके पार्टिकल एग्रीगेट होंगे, देन वो पार्टिकल बड़े बड़े साइज में कन्वर्ट होंगे, देन रेन के फॉर्म में क्या आ जाएंगे? नीचे। तो आर्टिफिशियल रेन आप कराना चाहे तो करा सकते हैं, बट उसके लिए तरीका ये है कि जहां पर भी क्लाउड फॉर्म हो रहा है तो क्लाउड के ऊपर से वहां पर आप उस पर इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, या फिर जो क्लाउड पर चार्ज है, यदि क्लाउड पर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डालो, और यदि क्लाउड पर नेगेटिव चार्ज है देन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डालो। तो देखते जरा आर्टिफिशियल रेन। लायोफोबिक कोलाइड्स। क्लाउड्स के करे बेटा? लायोफोबिक कोलाइड्स है। लायोफोबिक है बेटा, तभी तो आप उस पर सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, तभी तो वो कोगुलेट हो जा रहा है। क्लियर बेटा? सर जब क्लाउड फॉर्म होता है उस टाइम पे वाटर और एयर इंटरेक्शंस हो नहीं करते। इसके बारे में तो हम कमेंट नहीं कर सकते कि इंटरेक्शन होते नहीं होते, वैसे नहीं होते होंगे तभी तो लायोफोबिक है। सिंपली आप इलेक्ट्रोलाइट ही तो डाल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाल के आप क्या कर रहे हैं? उसको प्रेसिपिटेट करा ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब लायोफोबिक है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन शो नहीं करता होगा। क्लियर? यस सर। Artificial rain can be caused by spraying electrified or oppositely charged colloidal dust or sand particles over a cloud.
तो जो आपके पास क्लाउड पर चार्ज है उसका अपोजिट चार्ज आपको उस पर क्या करना है, स्प्रे करना है। The collider water particle present in the cloud will get neutralized and coagulate to form bigger water drops, causing artificial rain. जब coagulate होगा then water के particles क्या आएंगे, पास पास आएंगे, बड़ा ड्रॉप बना लेंगे, जिससे वो रेन के फॉर्म में नीचे आ जाएंगे। Artificial rain can also be caused by throwing common salt or silver iodide on the cloud, as it is an electrolyte and bring about coagulation of water particles. Clear क्या? Yes sir. चलो आगे देखो, अगला है बेटा फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। एक चीज समझो जरा, इसमें क्या है, जो रिवर वाटर है बेटा, रिवर वाटर में बहुत सारे कोलाइट के पार्टिकल्स होते हैं। तो सपोज करो ये सी है आपका, ये पूरा ओशियन है, सी है, जहाँ पर ये रिवर इससे आके मीट करता है। अब रिवर में क्या होता है, क्ले के कोलाइट के पार्टिकल होते हैं, उस पर कोई ना कोई चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो। अब सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या? Yes sir. सी वाटर में तो बेटा लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट होता है, NaCl, KCl, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो वो इस कोलाइट के पार्टिकल को न्यूट्रल कर देंगे क्या? Yes sir. तो जो क्ले के पार्टिकल न्यूट्रल होंगे तो इधर ही क्या हो जाएंगे, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, देन यहाँ पर बहुत सारे क्ले डिपॉजिट हो जाएगा क्या? Yes sir. तो यहाँ पर एक डेल्टा टाइप ज्योमेट्री बनता है, जिसे बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा क्यों फॉर्म हो रहा, बिकॉज जो रिवर वाटर है उसमें क्या है, कोलाइट के पार्टिकल है क्ले के फॉर्म में, जब वो सी वाटर से मिलते हैं तो सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट है, उसको न्यूट्रलाइज करके वो प्रेसिपिटेट करा देते हैं। तो जब यहाँ पर बहुत सारे क्ले डिपॉजिट होगा, देन जो रिवर है अपना पाथ चेंज करेगा, फिर रिवर का वाटर ऐसे ऐसे आएगा, पहले सब जगह से आ रहा था क्या, पाथ चेंज होने लग जाएगा क्या रिवर का? Yes sir. इस डेल्टा टाइप ज्योमेट्री फॉर्म हो जाता है। आप इमेज से भी देख सकते हैं, देखो हल्का सा ग्रीन कलर में हमने शो कर रखा है, प्रॉपर देखो जरा, पहला लेफ्ट वाला इमेज दिख रहा है बेटा, उसमें जो रिवर है हल्का सा ऐसे पाथ चेंज करके आ रहा है, ये पहले कुछ ऐसे ओशियन टाइप है, इस टाइप से, तो कुछ वाटर यहाँ से आ रहा है, कुछ वाटर ऐसे आ रहा है, बीच में डेल्टा टाइप फॉर्म हो रहा है इस टाइप से, देखा है उसमें? Yes sir. देखो जरा, river water contains charged colloidal particles of clay, sand and many other materials. Sea water is a very big source of electrolyte. As soon as river water comes in contact with sea water, the electrolytes present in sea water coagulate the suspended colloidal particles, which ultimately settle down at the point of contact. Thus, द लेवल ऑफ रिवर बेड राइजेस, मतलब ये यहाँ पर वाटर का जो सैंड है ऐसे यहाँ पर जो लेवल है थोड़ा सा क्ले की वजह से ऊपर उठने लग जाता है। एज ए रिजल्ट वाटर अडॉप्ट अ डिफरेंट कोर्स, उसके वजह से क्या होगा, वाटर दूसरा रास्ता ले लेगा, कोर्स का मतलब दूसरा रास्ता पकड़ेगा यहाँ से, डिफरेंट कोर्स, एंड डेल्टा इज फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जहाँ से रास्ता चेंज कर दिए वहां पर क्या बन जाएगा, डेल्टा फॉर्म हो जाएगा। क्लियर क्या? Yes sir. आगे बढ़ते बेटा, ब्लू कलर ऑफ स्काई या फिर ओशियन का ब्लू कलर क्या क्यों होता है, उसके पीछे भी रीजन है कि कोलाइट के पार्टिकल हैं, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है, ब्लू कलर दिखता है। दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर, जिसको आप टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। Similarly, sea water looks blue due to scattering of light by the colloidal impurities present in water. Clear क्या? Yes sir. उसका ब्लड की बात करें तो हम ऑलरेडी से बता चुके हैं कि ब्लड क्या आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, जिस पे आप एलम लगाते हैं, देन वो कोगुलेट हो जाता है, जिससे आपका ब्लीडिंग रुक जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर भी कि ब्लड इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एन एल्बुनाइड एंड द ब्लीडिंग स्टॉप्स ऑन अप्लाइंग फेरिक क्लोराइड। आप एलम भी लगा सकते हैं, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट लगा सकते हैं बेटा, फेरिक क्लोराइड क्या कुछ भी लगा दो। फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग अ क्लॉट। कोई दिक्कत इसमें? No sir. उसके बाद एक क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो आपको पता है कि जब आप सोप को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, वो क्लींजिंग एक्शन कैसे कोलाइट बना के देता है, क्या मिसल बनाता है,
यस सर। अगला वही है, soap solution is colloidal in nature. It remove the dirt particle either by adsorption or by emulsifying the greasy matter sticking to the cloth. तो सोप कैसे काम करता है? जो ग्रीस की ड्रॉप होती है, ग्रीस की ड्रॉप को या फिर ऑयल की ड्रॉप को वाटर के साथ मिक्स करा देता है, जिससे इमल्सन बन जाता है। और कैसे बनाता, पूरा आइडिया है। अभी आपको पता है कि ऑयल की ड्रॉप वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन ऑयल की ड्रॉप पे यदि आप सोप के मॉलिक्यूल अटैच कर दो ऐसे, ऑयल की ड्रॉप पे चार्ज आ जाएंगे। अब ये वाटर से इंटरेक्ट कर सकती है क्या? यस सर। ऑयल वाटर से इंटरेक्ट कर जाएगा, तो ये कोलाइड तो बन गया ऑयल का वाटर के साथ। क्लियर है? यस सर। अगला है बेटा स्मोक स्क्रीन। तो आप लोगों ने देखा मूवीज वगैरह में, जब भी आर्मी का मूवमेंट होता है देन कुछ ऐसे बॉम्ब फोड़े जाते हैं जिससे स्मोक निकलता है, देखा है? जैसे आर्मी Yes, sir. पर्सन की आपको मूवमेंट कराने कोई देखना पाए तो ऐसे स्मोक छोड़ने वाले बॉम्ब फेंके जाते हैं, जिससे बहुत सारा स्मोक निकलता है, उसी को बोलते हैं स्मोक स्क्रीन। Yes, sir. इन वॉरफेयर स्मोक स्क्रीन्स आर यूज्ड which are nothing but colloidal dispersion of certain substances। वो क्या कोलाइडल सॉल्यूशन है किसके? या तो टाइटेनियम ऑक्साइड के हैं या फिर सिल्वर सॉरी सिलिकॉन क्लोराइड के हैं, किसमें? एयर में। क्लियर क्या? Yes, sir. अब अगला है बेटा कि इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो इंडस्ट्री में पहला एप्लीकेशन है बेटा सीवेज डिस्पोजल। जो सीवेज वाटर होता है बेटा, उसमें तरह तरह की कोलाइड के इम्प्योरिटीज होते हैं। अब जैसे सीवेज से वाटर जा रहा है, इसमें बहुत सारे कोलाइड के इम्प्योरिटीज है। अब जहां पर भी जा रहा हो सकता है आपका रिवर में मिक्स हो रहा हो, पॉन्ड में, कितने भी लेक में मिक्स हो रहा होगा, तो सारी इम्प्योरिटीज रिवर में चली जाएंगी क्या? Yes, sir. वो भी आपका गंदा हो जाएगा। तो कैसे करते हैं इसको, सीवेज को हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? देखो कोलाइड के पार्टिकल है तो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। कोई ना कोई चार्ज तो होगा क्या? हाँ सर। इसको हम क्या करेंगे, एक हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव प्लेट मान लो और यहाँ पर आप नेगेटिव प्लेट लगा दो। तो कोलाइड के पार्टिकल पे यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस तरफ आके वो न्यूट्रल हो जाएंगे क्या? Yes, sir. और नेगेटिव चार्ज होगा तो इस तरफ जाके न्यूट्रल हो जाएंगे। तो कोई सा भी कोलाइड के पार्टिकल है, जब वो न्यूट्रल हो जाएंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे क्या? Sir. तो यहीं पर सारे कोलाइड के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जो प्योर वाटर है आगे निकलता जाएगा। तो प्योर तो नहीं बोल सकते, बट कोलाइड इम्प्योरिटी से क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। क्लियर क्या? Yes, sir. यही है सीवेज डिस्पोजल। देखते हैं जरा। Colloidal particles of dirt, mud, etc. carry electrical charge. Hence, when sewage water is passed through the plates, ये plates है, तो दोनों capped at a high potential, the colloidal particles are coagulated due to electrophoresis। तो इसको electrophoresis बोलते हैं क्या? याद है थोड़ा सा, जिससे Yes, हम sir. पता करते थे चार्ज पता करने के लिए इस टाइप से। और यदि वो कोलाइड के पार्टिकल अपोजिटली चार्ज Yes, sir. प्लेट पर पहुंच गए तो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो वही प्रोसेस हो रहा है। कोगुलेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द सस्पेंडेड मैटर गेट्स रिमूव्ड। तो कोलाइड के पार्टिकल क्या हो सेटल हो जाएंगे, इसलिए रिमूव हो जाएंगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. सर यहाँ पे डायलिसिस यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट डायलिसिस यूज कर सकते हैं? रिपीट करो बेटा, सुन नहीं पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे डायलिसिस यूज कर सकते हैं, मतलब पार्चमेंट पेपर वगैरह? वो थोड़ा सा कॉस्टली नहीं पड़ जाएगा बेटा आपको, पर बहुत, जैसे आपको कोई सीवेज है तो पूरा आपको यहाँ पर पार्चमेंट पेपर लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर तो सिंपली आपको प्लेट लगा देनी है और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देना। वो भी कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन थोड़ा सा उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाएगा। क्लियर है? ओके। यस सर। उसके बाद है बेटा प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि वाटर में सैंड की इम्प्योरिटीज आने लगती है, क्ले की इम्प्योरिटीज आती है। देखा आप लोगों ने बेटा, गंदा पानी जब आता है तो। यस सर। तो ये क्ले के पार्टिकल भी क्या होते हैं, कोलाइड के पार्टिकल।
क्लोराइड के पार्टिकल है, इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, क्लोराइड के पार्टिकल्स के चार्ज को हटा देगा, देन क्लोराइड अनस्टेबल हो जाएगा, देन सारा क्लोराइड के पार्टिकल नीचे शटर डाउन हो जाएंगे क्या, यस सर। तो सारा डस्ट क्ले जो भी गंदगी है नीचे शटर हो जाएगा, ऊपर प्योर वाटर मिल जाएगा। जनरली इसमें आई थिंक आप एलएम यूज करते हैं प्योरीफाई करने के लिए, देखो जरा एक बार दे रखा हूँ। The purification of colloidal impurities present in water can be done by adding certain electrolyte like alum। इसमें आप alum डाल दो तो वो impurities निकल जाएंगे। The negative charge colloidal particles of impurities get calculated by the aluminium ion। अब एल्यूमिनियम आयन से क्यों हो रहा होगा, बिकॉज क्लोराइड पे कौन सा चार्ज रहा होगा, नेगेटिव चार्ज रहा होगा, और एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, न्यूट्रल कर देगा। And settle down and pure water can be decanted off। Clear? यस सर। उसके बाद ये बेटा स्मोक प्रेसिपिटेशन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है बेटा। जहां पर इंडस्ट्री में फ्यूल बर्न होता है वहां पर स्मोक निकलता है क्या, और स्मोक के साथ यदि कुछ फ्यूल अनबर्न्ड रह गया तो वो फ्यूल कार्बन के फॉर्म में निकलता है क्या, चिमनी से। आपने Yes, 10th sir. में भी सीखा है बेटा कि जब ब्लैक फ्लेम, ब्लैक आपका स्मोक निकले तो उसमें क्या है, कुछ कार्बन के पार्टिकल हैं जो अनबर्न्ड, और यदि वो एयर में आ गया तो इम्प्योरिटीज करेंगे, एयर को क्या बोल देंगे, इम्प्योर कर देंगे। तो जो स्मोक में कार्बन के पार्टिकल होते हैं वो एक्चुअल में कोलाइड के फॉर्म में होते हैं। फिर इसे इस पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो जहां से आप चिमनी से स्मोक बाहर निकाल रहे हो, तो मान लो आपका चिमनी यहाँ से स्मोक बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर आप प्लेट लगा लो, फिर से वही इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट, कार्बन के पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इधर जाके सेटल डाउन हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा इधर जाके सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। देखते हैं, स्मोक पार्टिकल्स आर एक्चुअली इलेक्ट्रिकली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ कार्बन इन द एयर। precipitation of smoke particle is carried out by quadrille precipitator। जिस डिवाइस में कराते हैं, ये जो चिमनी वाला पूरा प्रोसेस होता है, एक डिवाइस का नेम होता है क्वाड्रल प्रेसिपिटेटर, उसमें पूरा क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर पूरी प्लेट प्लेट लगी रहती है चिमनी के अंदर, क्वाड्रल प्रेसिपिटेटर बोलते हैं, which is based on the principle of electrophoresis। electrophoresis का प्रिंसिपल ये है कि कोलाइड के पार्टिकल अपोजिटली चार्ज प्लेट की तरफ जाएंगे। smoke is allowed to pass through a chamber having a number of metal plates। ऐसे बहुत सारे metal plates लगे रहते हैं, हमने केवल एक ही सुबह रखे, attached to a metal wire connected to a source of high potential से आप connect कर रखे हैं। Charged particles of smoke get attracted by oppositely charged electron get precipitated after losing their charge, and the hot air passes out through the chimney। The dust particles are also removed in this process। तो दिक्कत इसमें? नो सर। उसके बाद रबर इंडस्ट्री, तो जो बेटा आपको रबर के ट्रीज होते हैं उसकी जब बार्क में आप होल करते हैं, देन आपको एक लिक्विड टाइप निकलते हुए देखा हो, आपके साथ मूवीज में कहीं पे देखा हो, हल्का सा व्हाइट कलर का, देखा है क्या? ये रबर के ट्रीज में जब ऐसे करते हैं तो वो आपका प्योर रबर नहीं होता, वो क्या होता है, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है लेटेक्स का। देन आपको वहां से रबर चाहिए, देन उसको क्या करना है, आपको कोगुलेट कराना पड़ेगा। तो वही देर का है, लेटेक्स इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज रबर पार्टिकल। तो लेटेक्स का सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, नेगेटिवली चार्ज रबर के पार्टिकल। अब आपको रबर अलग करना है, देन उस पर क्या डाल दो, आप पॉजिटिव चार्ज डाल दो, तो जो नेगेटिव चार्ज रबर के पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएगा, उसको आप निकाल देना। फ्रॉम लेटेक्स रबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कोगुलेशन। आप कोगुलेशन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, कोई पॉजिटिव चार्ज डाल दो। क्लियर है क्या? यस सर। अब लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो देखते हैं जरा इसमें। The process of hardening of leather is known as tanning। यदि आपको लेदर को हार्ड करना है तो जो प्रोसेस करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं टैनिंग। अब ये कैसे करते हैं उसके लिए पूरा मैकेनिज्म दे रखा है। टैनिन which is obtained from plants is a mixture of derivative of polyhydroxy benzoic acid। जो टैनिन है वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव का मिक्सचर, वो प्लांट से मिलता है। ध्यान रखना कि टैनिन क्या आपको प्लांट से मिलता है, सिंपल इतना ध्यान रखना, प्लांट से मिलता है। और टैनिन भी क्या आपका कोलाइड
इट कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल। तो टेनिन में कौन से पार्टिकल होते हैं बेटा? नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं। एनिमल हाइड्स जिससे आपका लेदर बनता है, और एनिमल हाइड भी क्या आपके बेटा? कोलाइड है, बट इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, आपस में मिक्स कर दो, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे क्या? यस सर। Animal hides are also colloidal in nature and contains positively charged particles. When they are soaked in tannin, जो आपका एनिमल हाइड है उसको हम किसमें मिक्स कर रहे हैं बेटा? टैनिन में डाल रहे हैं। देयर म्यूचुअल कैलकुलेशन लिखा हुआ, वहां पर कोगुलेशन करना पड़ेगा। म्यूचुअल कोगुलेशन takes place and leather becomes hard. Clear? यस सर। उसके बाद और भी हैं इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट हैं जिसको आप एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, वो भी कोलाइड है। जैसे एग्जांपल दे रखे लोगों ने, इंक, पेंट्स, लुब्रिकेंट्स, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, सीमेंट, ये सारे क्या आपके कोलाइड के फॉर्म है जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये चैप्टर खत्म है बेटा यहाँ तक। अभी किसी को डाउट है तो आप